नाजरीन, हाजरीन, सामईन एंड नसरीन, बकरा ईद रेसिपी सीरीज में आज एक ऐसी चीज ऐड करने जा रहे हैं जिसको बनाना या वीडियो में देखना तो दूर की बात है, इसका तो नाम सुनते ही आपको चस्का आ जाएगा। हाँ जी, आज हम बनाएंगे मसालेदार बीफ चटखारा बोटी। नाइस। ये है वो रेसिपी जिसमें मसाले सिर्फ गोश्त पर नहीं बल्कि सीधा दिल पे भी असर करते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर गोश्त क्योंकि वाफिर मिकदार में मौजूद होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या बनाएं। तो भाई साहब, ये वाली रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपकी अम्मा भी आपकी फैन हो जाएगी। और हाँ, ये बोटी 100% टेंडर एंड जूसी बनेगी, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। तो फिर देर किस बात की यार, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, फटाफट से चटखारेदार बीफ बोटी की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल और आंटी, सबसे पहले एक कुकर को अपने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 किलो ये बीफ का गोश्त है। हम क्योंकि चटखारा बोटी बना रहे हैं इसलिए इस रेसिपी के लिए आपने बोनलेस गोश्त जो है वो यूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे शामिल करना है तकरीबन 1 प्याली या फिर एक मीडियम साइज का प्याज जो है उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही जो अगली चीज इसमें जाएगी वो टमाटर का पेस्ट है, ये भी 1 प्याली आपने इसमें शामिल कर देना है। मेरी पर्सनल सजेशन और 100% रिकमेंडेशन ये है कि ये वाला टमाटर का पेस्ट आपने लाजमी शामिल करना है, इससे हमारी बोटी में ना हल्की हल्की खटास वाला जायकेदार मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसके बाद इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून नमक डाल देना लेवल करके और साथ ही हम 1 टेबलस्पून लेवल करके हम सुर्ख मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। ले जनाब, उसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर, ये भी लेवल करके आप लोगों ने डाल देना है। चलें जी, फिलहाल तो यही सारे मसाले थे। 1 किलो गोश्त की ये परफेक्ट रेसिपी है, चीजों की मिकदार जो है वो आप खुसूसन नोट कर ले। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। गोश्त को गलाना भी तो है ना, तो ये पानी गोश्त को गलने में हेल्प करेगा। इन सारी चीजों को हमने पानी के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना ताकि सारे मसाले जो है अपनी बोटियों के साथ सेट हो जाएं। अच्छा यार, गोश्त जब तक हमारा मिक्स हो रहा है, मैंने आप लोगों से मजाक के अलावा एक बड़ी सीरियस बात करनी है। कल मुझे बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी के ऊपर ये वाला कमेंट आया, ये पढ़े जरा। नाइस रेसिपी, अगर ईद के दिन कहीं से गोश्त आ गया तो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि अब लोग कुर्बानी करके गायब भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता जानवर कहाँ गया, उसका गोश्त कहाँ गया और वो लोग खुद कहाँ छुप गए। इस मेरी बहन ने एंड पे एक स्माइल वाला इमोजी तो लगा दिया, लेकिन ये बात मेरे अंदर से गुजर गई है। इस तरह के पता नहीं कितने लोग होंगे जो ईद वाले दिन भी गोश्त से महरूम रह जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है यार कि ईद वाले दिन भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो गोश्त का इंतजार ही करते रह जाते हैं और शाम हो जाती है। कुर्बानी करें तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी खास ख्याल रखें, बेशक आप उनको जानते हैं या नहीं जानते, तभी तो कुर्बानी का असल मजा है जिससे अल्लाह भी खुश होगा। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, वीडियो हमारी थोड़ी सी सीरियस होगी, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट समझा इस टॉपिक को डिस्कस करना, इसलिए ये मैंने बात आपसे कह दी है। तो वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे देखिए, गोश्त हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे ऑन और इस कुकर के अंदर हीट प्रोड्यूस होने से पहले हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और उसको सील पैक कर देना है और इसके ऊपर यहाँ पे हमने इसका वेट रख देना है और इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना है। यार वैसे तो इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को सब्सक्राइब का कहता था, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑफ द टॉपिक बहुत बात कर लिया तो इसलिए आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे। अच्छा, तो वेट लगाने के थोड़ी देर बाद ही ये जो वेट है ना, ये आपका विस्लिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपने कर देना है टाइम को नोट और इसको तकरीबन 25 मिनट आपने पकने देना है इसकी विस्लिंग स्टार्ट होने के बाद। तो इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चूल्हे को बंद करना है। उसके बाद ये जो फिक्स वाला वेट होता है ना, इसको किसी छुरी की मदद से, कांटे की मदद से हल्का सा हिलाएंगे ना तो इसके अंदर से गैस रिलीज होगी और फिर इसके ऊपर से ये वाला वेट भी हम हटाएंगे ताकि जल्दी से इसका प्रेशर जो है वो निकल जाए और जल्दी से हम खोल के देखें कि हमारे गोश्त का क्या हाल है। चले जी, जब अच्छी तरह से इसकी शुक्का शाकी खत्म हो जाए ना, फिर इसका ढक्कन खोल के हम देखेंगे और ये देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है परफेक्टली रेडी हो चुका है। मतलब कि सारे मसाले बोटियों के साथ अच्छी तरह से रच बस गए हैं और जो पानी था वो भी बहुत हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। बिल्कुल यही कंडीशन जो है वो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पे 2 केसेस है। पहला तो ये कि आपने बोटी को तोड़ के चेक कर लेना है, अगर वो अच्छी तरह से गल गई है तो फिर परफेक्ट है, ठीक है, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके इसमें पानी है, मतलब देखिए मेरे कुकर में पानी तो ड्राई हो चुका है, लेकिन अगर आपके कुकर में पानी होगा तो आपने क्या करना है कि हाई फ्लेम करके ना इसको ओपन रख के आपने थोड़ी देर के लिए पका लेना ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए। और बहुत ज्यादा ड्राई करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए जिस तरह से बोटियों के साथ हल्का हल्का मसाला लगा हुआ ना और जितनी वेटनेस इसके अंदर है इतनी होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब इसको हमने ठंडा होने देना, अच्छी तरह से इसको आप ठंडा कर लें।
चले जी, ठीक हो गया। अब हमने खूबसूरत सा बाउल ले लिया और जो बोटियां हमने रेडी की थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। उन सारी बोटियों को लाके हमने इस बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेना है। और अब क्योंकि हम लोग चटखारा बोटी बना रहे हैं ना, तो खट्टापन तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लेमन का रस शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून। वो चाहे 3 लेमन से निकले या 10 से निकले, आप लोगों ने 4 टेबलस्पून जो लेमन जूस है ना वो शामिल करना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें हल्की सी सोरनेस और ऐड करेंगे, सोया सॉस शामिल करेंगे, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून आप लोगों ने शामिल कर देना है। ठीक हो गया जी। अब इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, दरदरा मिर्च, चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी शामिल कर दे। और ये आ गई इस रेसिपी की मेन चीज, मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का दरदरा सा पीसा हुआ हम लोगों ने सूखा धनिया जो है वो इसमें शामिल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे हमारी बोटियों का जायका तो बड़ा जबरदस्त होगा ही होगा, इसकी लुक भी बड़ी औसम हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 से 2 चुटकी रेड फूड कलर। अगर आपको ये नहीं पसंद और अगर आप इसके बगैर भी बनाना चाहते हैं तो बना लें, इसको आप स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद आखिर में जो बाइंडिंग के लिए हम इसमें चीज डालेंगे वो है कॉर्न फ्लोर, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 किलो गोश्त के लिए परफेक्ट है। अच्छा जी, अब पॉइंट नोट करने वाला ये है कि आपने हाथ पे ग्लव चढ़ा लेना है और अच्छी तरह से नरम हाथों के साथ आपने इसको मिक्स करना है। ज्यादा जोर लगा के या दबा दबा के मिक्स करने की जरूरत नहीं है, वरना हमारी बोटियां जो वो टूट जाएंगी और छोटी छोटी हो जाएंगी, वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए आपने नरम हाथों से इस मसाले को सारा अच्छी तरीके के साथ बस मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब ये सारा मसाला और बोटियां हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाना, तो यहाँ पे हम 3 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि इस कंडीशन में हम इसको फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि हम बाद में भी कभी यूज कर सकें। बस आपने निकालना है और उसको यूज कर लेना, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये होगी कि इसको अब यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, सीख के ऊपर लगा के आप कोयले के ऊपर भी इसको आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि इसको हम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल यही हम आगे करने वाले हैं। तो ये देखिए, बोटी हमारी बड़ी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से के जानिब। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल को मीडियम सा हॉट कर लिया। बहुत ज्यादा तेज गर्म आपने नहीं करना, वरना आपकी जो बोटियां है ना वो चिड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो मीडियम से हॉट ऑयल के अंदर यहाँ पे हमने अपनी बोटियां एक एक करके इस तरह से चम्मच की मदद से डालनी शुरू कर देनी है। और अब समझने वाली बात यह है कि गोश्त तो हमारा गला हुआ, तो फ्राइंग में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। बस हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट या चलो 5 मिनट हमने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो मसाले की कोटिंग हमने की है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। तो जब हमारी बोटियां अच्छी तरह से अपनी शेप को मेंटेन कर ले, फिर इसको निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ही जबरदस्त और जूसी जूसी हमारी बोटियां जो है वो रेडी हो चुकी हैं। बस इनको यहाँ से निकाल ले और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। इसको आप केचप के साथ खाएं या फिर रायते के साथ, मजा तो 100% आने ही वाला है। तो अगर आपके घर में कोई दावत है या नहीं है, ये बना के जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वाले सारे आपके फैन हो जाएंगे। और मजे की बात पता क्या है कि ये अंदर से भी 100% टेंडर्ड और जूसी है। तो इस बकरा ईद पे आप लोग खुद तो दावतें उड़ाए ही उड़ाए, लेकिन साथ के साथ दूसरों का भी खास ख्याल रखें। तो इस खूबसूरत से मैसेज के साथ मैं चलता हूँ। कैसी लगी आपको मेरी बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी, ये मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।